दिस इज़ माई 6th एंड लास्ट अटैम्प्ट। मैंने 2017 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन करी थी। हाउएवर मैंने सोचा था कि मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में या सेकंड अटैम्प्ट में यूपीएससी शायद क्लियर हो जाए, लेकिन जो जर्नी थी मेरी 6 ईयर तक कंटिन्यू हुई। मैंने 4 बार मेंस दिए, मैंने 3 इंटरव्यूज़ दिए एंड इट वाज माय लास्ट अटैम्प्ट एंड आई सिक्योर्ड AIR 195 इन दिस अटैम्प्ट। जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था वो मैंने जस्ट आउट ऑफ द कॉलेज दे दिया था। मैंने इतना सोचा नहीं था, वो वेस्ट हो गया। लेकिन सेकंड अटैम्प्ट के लिए मैंने बहुत मेहनत करी थी। मैंने सोचा था कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जैसे आते हैं, जैसा पैटर्न है, उसके बेसिस पे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आया करेंगे। लेकिन 2018 से थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ यूपीएससी का। प्रीलिम्स थोड़ा ट्रिकी हुआ, कट ऑफ डाउन हुई एंड आई फेल्ड बाय 2 मार्क्स इन माई सेकेंड अटैम्प्ट। हाउएवर मैंने 1 साल और मेहनत करी और जो मेरे को पता चला कि जो बेसिकली प्रीलिम्स एक टेस्ट ऑफ नॉलेज नहीं है, एक टेस्ट ऑफ स्किल्स है। तो वो स्किल एक्वायर करने के लिए मेरे को नंबर ऑफ मॉक्स देने पड़े। मैंने अराउंड 50 और 60 प्रीलिम्स के मॉक्स दिए। उसके बेसिस पे मेरे को अपनी वीकनेस पता चली कि कौन से क्वेश्चंस को मेरे को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस को नहीं करना। एक कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेना है प्रीलिम्स के पेपर में। और उसके बेसिस पे फिर मैंने मेरे थर्ड अटैम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर किया और मेरे अच्छे मार्क्स थे, अराउंड 120 मार्क्स थे प्रीलिम्स में। दिक्कत ये हुई कि प्रीलिम्स को क्लियर करते करते मैंने मेंस पे थोड़ी लीनियंसी दिखा दी उस ईयर। और उस ईयर तब मेरा मेंस का पेपर हुआ तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल। और उस ईयर मैं मेंस भी क्लियर नहीं कर पाया था। सो अब फोर्थ अटैम्प्ट में आते आते बीच में कोविड-19 की वजह से जो साइकिल थी वो एक्सटेंड हो चुकी थी। तो मेरे को एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल गया था अपनी मेंस की वीकनेस पे वर्क करने के लिए। तो उस ईयर मैंने ट्राई किया कि कुछ टॉपर्स की हेल्प, मेंटर्स की हेल्प ली जाए और समझा जाए कि मतलब मेंस सिर्फ नॉलेज पे नहीं, एक पर्टिकुलर स्किल सेट जो प्रीलिम से थोड़ा सा अलग स्किल सेट है उस पर वर्क किया जाए। नंबर ऑफ मॉक्स लगाए मेंस के लिए, उसमें समझा गया कि डिफरेंट डायमेंशंस कवर करी जाती हैं। तो मेरा फोर्थ मेंस था वो क्लियर हुआ, मैं इंटरव्यू तक गया, लेकिन दैट ईयर आई गॉट 931 एंड कट ऑफ वॉज 944। तो 13 मार्क्स से मैं कट ऑफ से रह गया था। फिफ्थ ईयर दिक्कत ये आई कि तो जो रिज़ल्ट था फोर्थ अटैम्प्ट का और जो मेरे फिफ्थ अटैम्प्ट का प्रीलिम्स था उसमें सिर्फ 2 वीक्स का गैप था। एंड आई वॉज सो श्योर बिकॉज मेरे को लगा कि मैंने मेंस में बहुत अच्छा दिया है। लेकिन तब मार्कशीट आई तो मेरे को बहुत डिप्रेसिंग सा फील हुआ, क्योंकि जो क्वेश्चंस जो पेपर मैं सोचा था जिसमें मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ उसमें मैंने बहुत कम स्कोर किया था। तो 2 वीक्स बाद मैंने प्रीलिम्स दिया फिफ्थ अटैम्प्ट में एंड फिफ्थ अटैम्प्ट में भी मेरा मेंस क्लियर हो गया था। मैंने इंटरव्यू दिया लेकिन फिफ्थ अटैम्प्ट में भी आई डिडंट क्लियर इट एंड सो इट वाज माय लास्ट अटैम्प्ट। और 5 फेलियर्स के बाद एक पीरियड ऐसा आता है जब आपको फील होता है कि शायद से आप इसके लिए नहीं बने हो, लेकिन आपको बहुत एक दिक्कत की बात यह है कि आपको लगता है एक बैगेज आपके साथ है। आप 5 ईयर्स से कंटिन्यू कर रहे हो, आप एक नॉलेज आई है, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। तो जो 6th अटैम्प्ट था, बहुत जो प्रीलिम्स था बहुत डिप्रेशन में देना पड़ा, लेकिन एक अंदर से विल आई तब प्रीलिम्स क्लियर हुआ कि दिस इज़ माय लास्ट अटैम्प्ट एंड आई हैव टू मेक इट काउंट। तो उसमें मैं जितने भी लोगों से, एक दिक्कत ये होती है कि आप अपनी प्रिपरेशन के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन में इतना खो जाते हैं कि आप किसी से हेल्प मांगना थोड़ा भूल जाते हैं। आपको लगता है कि कम लोगों से हेल्प लो तो आप एक मतलब मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपनी डिस्ट्रैक्शंस को। लेकिन मेरे को जहाँ तक लगा कि एक पेपर ये बहुत सब्जेक्टिव पेपर है, आपको समझना पड़ेगा ये सब्जेक्टिवनेस कहाँ कहाँ से आती हैं। आप जितने लोगों से बात करेंगे, आप जितने पास टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखेंगे, आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा अपनी खुद की प्रिपरेशन बनाने का, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाने का। वो मैंने इस साल किया। मेरे लास्ट 2 मेंस में जो जीएस के स्कोर थे वो 370 तक हो पाते थे। दिस ईयर आई हैव स्कोर्ड अराउंड 436 मार्क्स इन माई जीएस पेपर एंड आई बिलीव उसकी वजह से ही मेरा ये 6th अटैम्प्ट क्लियर हुआ। तो जो डिफरेंस था मेंस के पेपर में दिस टाइम वो दैट कि मेरे को आंसर जो लिखना था वो एक नॉर्मल आंसर नहीं लिखना था,
उसमें एडिशनल पॉइंट्स डालने थे, कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखना था, और आई हैव टू मेक इट मोर यूनिक इन माई ओन सेंस। सो मैंने न्यूज़पेपर से यूनिक एग्जांपल्स हो गए, पास्ट टॉपर्स की कॉपीज़ में से जो बेस्ट पॉइंट्स मेरे को लगे मैंने वो इंक्लूड किए अपने उसमें। जो ऐसे का पेपर था दिस टाइम, उसमें जो पेपर मैं लास्ट 2 टाइम से जो ऐसे लिख रहा था वो बहुत एक फॉर्मूलिक ऐसे था, तो जी कि आप एक फॉर्मूला फॉलो करो, आप ऐसे लिखो, डिफरेंट डायमेंशन करो। दिस टाइम मैंने ऐसे में मोर ऑफ अ इनर फ्लो को डिटेक्ट किया और उसको लिखा। उसके थ्रू आई गॉट अराउंड 132 मार्क्स इन दी essay दिस ईयर। सो दिस वॉज माई प्रिपरेशन, एंड if I have to give one message, if I have to summarize the whole preparation, the UPSC is not a test of just knowledge, it is a test of skills also. So you have to work on that also. There is a race behind the knowledge part itself, but it contributes about only 50%. So जितनी भी आपको फेलियर्स होती हैं वो आप फेलियर मेन एग्जाम से पहले करिए। बेसिकली मॉक्स देके जितनी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसमें फेल होइए, ताकि आप मेंस में जो मेन पार्ट है उसमें क्लियर कर सकें। ये मेंटल हेल्थ का जो पार्ट है, तब आप सक्सेस होते हैं तो किसी को ये पार्ट दिखता नहीं है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ रियली बहुत डिप्रेसिंग हो जाती है, स्पेशली आफ्टर 1-2 फेलियर अटैम्प्ट्स, बिकॉज जो सिलेबस होता है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, वो ज़्यादा इतना है नहीं। आपको वही चीज़ रिपीट करनी होती है, आपको वही पॉलिटी का पार्ट, वही बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करने होते हैं, वो बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है। और जब फेलियर्स आपको बार बार मिलती चली जाती हैं तो आपको खुद सेल्फ डाउट्स होने लगते हैं। और वो पार्ट जो होता है उसमें वो बेसिकली आप अगर किसी कॉमन पर्सन से, ले पर्सन से जो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहा, उनको वो एक तरीके से वो रिजेम्बलेंस नहीं हो पाती, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं। तो उसमें जो मोटिवेशन जो चाहिए होती है वो मोटिवेशन आपको सेल्फ इनकलकेट करनी पड़ती है। आपको खुद को आपको भरोसा दिलाना पड़ता है कि शायद से इस अटैम्प्ट में नहीं तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में, लेकिन मेरे को जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं मैं उसमें अपना बेस्ट दूंगा या बेस्ट दूंगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नो वन नोज एग्जैक्टली व्हाट यूपीएससी डिमांड। वो आपको खुद अपनी एक पाथ डिफाइन करना है, उस पर चलना है, आपको हेल्प लेनी है लोगों की, अपने सीनियर्स की, मेंटर्स की, अपनी फेलियर से सीखना है। और वही जो एक वो अंदर से एक इनेट फीलिंग होती है कि मेरे को अचीव करना ही करना है, वही मोटिवेशन का सोर्स होता है। इफ़ आई हैव टू गिव वन मैसेज, आई वुड से दैट यूपीएससी प्रिपरेशन इज़ गोइंग टू बी अ हार्ड थिंग। तब हम इसमें एंटर करते हैं, चाहे हम कितने भी यूनिवर्सिटी टॉपर क्यों ना हो, गोल्ड मेडलिस्ट क्यों ना हो, हमको लगता है कि शायद से हम 1 अटैम्प्ट में या 2nd अटैम्प्ट में निकाल देंगे, और थोड़े लोग होते भी हैं जो निकाल भी लेते हैं। लेकिन ये पेपर रियली बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आपको जो वर्क करना है वो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करना है, अपनी स्किल्स पे वर्क करना है। क्योंकि नॉलेज ऐसा पार्ट है जो एक्वायर हो जाती है ईजिली, जो स्किल का पार्ट है वो नहीं होता। तो जो स्किल का पार्ट है वो बेसिकली आपको अपनी फेलियर से आएगा, अपनी प्रैक्टिस से आएगा। इट इज़ सेड दैट नो नंबर ऑफ मॉक्स इज़ इनफ इन दी यूपीएससी। आप जितने भी मॉक्स देंगे आपको अपनी वीकनेस के बारे में पता चलेगा। एक एक मार्क्स आपकी रैंक यहाँ से वहाँ कर सकता है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट you are giving your 100% and you are giving your 100% especially in the skill section. Thank you.